सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं महेंद्र कश्यप मेहरा, भीम आर्मी संभाग संयोजक, नर्मदापुरम से। साथियों, बीते 7 मई को मेरे साथ एक बड़ी घटना हुई। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि बिश्नोई समाज के लोग, पूनम बिश्नोई और उसके परिवार के लोग ने मेरे ऊपर हमला किया। वो पूरे हथियार के साथ आए, चाकू बंदूकें उनके पास रखी हुई थी। साथियों, जैसे ही वो मुझे मारने के लिए आया, मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे से वार कर दिया और फिर मैं अपने घर में अंदर चला गया और गेट लगा दिया, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए। और उसके दौरान मैंने पुलिस बल बुलवाया। मैंने टीआई साहब को फ़ोन लगाया और 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस पहुँचने तक मैं घर के अंदर ही था। पुलिस के सामने ही मैंने घर का ताला खोला। साथियों, लेकिन इसके बाद भी हरदा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिविल लाइन थाना प्रभारी द्वारा मेरा सिर्फ आवेदन लिया गया और उसमें मुझे रिसीविंग भी नहीं दी और मेरी एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आने वाली 8 तारीख, मतलब कि कल 8 तारीख को सुबह सिविल लाइन थाने का मैं घेराव करने जा रहा हूं। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन आग्रह करता हूं कि इस न्याय की लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। और भीम आर्मी की प्रदेश की टीम, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, युवा मोर्चा, वो तमाम टीम से मैं निवेदन करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी निवेदन करता हूं कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मुझे न्याय चाहिए। मैं हमेशा भीम आर्मी के लिए खड़ा रहता हूँ। भीम आर्मी के बैनर तले हरदा ज़िले में मैंने अनेकों आंदोलन किए। भीम आर्मी के बैनर तले मैंने अनेकों लोगों की मदद की और आए दिन मैं आंदोलन करता हूँ। मेरे ऊपर लगभग पुलिस प्रशासन द्वारा भी लगभग 7 से 8 एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज है। लेकिन आज जब मैं इस घटना को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरे द्वारा दिए गए आवेदन की रिसीविंग भी नहीं दी। मैं निवेदन करता हूं हरदा के प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, कि मेरे साथ अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। माननीय एसपी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मेरी एफआईआर आप दर्ज करें। मेरे साथ जो घटना हुई है वो आप सुने और एफआईआर तो दर्ज करें। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मैं अगर वहाँ से बच के नहीं निकलता तो शायद वो मुझे जान से ख़त्म कर देते। मुझे चाकू से वार किया, उन्होंने पीछे से मुझे वार किया। मैं भाग रहा था, उनसे बच के भाग रहा था। उसके बावजूद उन्होंने मुझे चाकू मारा और कमर के पास मुझे चाकू भी लगाया। वो मेडिकल भी मैंने करवाया। थाना प्रभारी जी को वो तमाम चीज़ें मैंने बताई, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज करने के लिए टीआई साहब एग्री नहीं है। मैं भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, प्रदेश टीम से भी निवेदन करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी, युवा मोर्चा की टीम से भी निवेदन करता हूं, भीम आर्मी की टीम से भी निवेदन करता हूं। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। और आने वाली 8 मई 2025 यानी कि सुबह सिविल लाइन थाने का मैं घेराव करने जा रहा हूं। हरदा के वो तमाम साथी, मध्य प्रदेश के भीम आर्मी की वो पूरी टीम और साथ ही हरदा ज़िले के आसपास के तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता और अन्य संगठनों से भी मैं निवेदन करता हूं। खंडवा, नर्मदापुरम, साथ ही देवास, बैतूल, सीहोर, तमाम ज़िले के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। कल 8 मई सुबह 11 बजे सिविल लाइन थाना हरदा आप पहुँचें और इस आंदोलन को मजबूत करें। आज मेरे ऊपर वार हुआ है, कल किसी और के ऊपर वार होगा। आए दिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया है। आज एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है टीआई साहब। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरदा के बिश्नोई समाज का व्यक्ति पूनम बिश्नोई और उसके परिवार के लोग मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने आए थे। उनके द्वारा मुझे जातिगत अपमानित सहना पड़ा। मुझे गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी, साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को गाली दी और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी गाली दी, भीम आर्मी को गाली दी। मुझे इतना गंदा गंदा भीम आर्मी के बारे में बोला, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बोल नहीं सकता। मैं इतना क्रोधित हूँ, मैं इतना गुस्से में हूँ, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे हाथ
कानून ने बांध रखे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान ने मेरे हाथ बांध रखे, नहीं तो मैं उनको बताता कि मेरी ताकत क्या है। अगर मैं अपना हाथ अगर खोल दूं तो वो सही नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना हाथ बचाया और साथ ही मैं उनसे बच निकला। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पीछे से वार किया, मुझे चाकू से प्रहार किया, मुझे कमर पर चाकू भी लगा हुआ है। साथियों, मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, कल सुबह 8 मई 2025 को हरदा के सिविल लाइन थाना का घेराव है और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है मैं वहाँ से आने वाला नहीं हूँ। किसी भी कंडीशन में मैं वहाँ से आने वाला नहीं हूँ। मैं हरदा के प्रशासन से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आखिर आपके ऊपर कौन से नेताओं का दबाव है? आखिर आप किस बात से डर रहे हो कि आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो? आप किस नेता के फ़ोन से आप इतना डर गए कि मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे आप, मेरे दिए गए बयान नहीं आप ले रहे हो, जबकि मैंने पूरे आवेदन में अपनी पूरी घटनाक्रम टीआई साहब को लिख कर दी है। उसके बाद भी मुझे आवेदन की रिसीविंग तक नहीं दी, सिर्फ मेरा मेडिकल करवाया और टीआई साहब वहाँ से निकल लिए। माननीय एसपी महोदय को मैंने कम से कम 5 बार फ़ोन लगाया वहाँ पर थाने में, लेकिन मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। डीएम साहब को फ़ोन लगाया, डीएम साहब ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। साथियों, ये सोचने का विषय है और लड़ने का विषय है। आज मेरे साथ ये घटना हुई, मैं आज बच गया, हो सकता है कल भीम आर्मी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है। मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि इस न्याय की लड़ाई में आप मुझे सपोर्ट करें। कल सुबह 8 मई को सिविल लाइन थाना 11 बजे के लगभग मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और अपनी मांग लेकर बैठूँगा और जब तक एफआईआर नहीं होती है मैं वहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मुझे थाना प्रभारी जी कहते कि मैं इस मामले में जांच करूँगा, जबकि उसी टाइम 10 मिनट पहले मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज टीआई साहब ने कर ली, क्योंकि वो जो लोग हैं वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर कई मामले ऑलरेडी पहले से हैं, उनके ऊपर अनेकों केस दर्ज हैं, उसके बावजूद भी मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? आखिर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? ये बड़ा सवाल है। मैं प्रदेश की पूरी टीम, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना है, मुझे आपसे मदद की अपील चाहिए, मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, मैं आज बड़ा दुखी हूँ क्योंकि आज मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। मेरे परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं, मेरे परिवार के लोग बहुत घबराए हुए हैं। अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं, अभी रात के पौने 1:38 हो रही है, 1:38 हो रही है। अभी रात में भी मैंने अभी जब मम्मी से बात की तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि अभी भी यहाँ पर घर के सामने से गाड़ियाँ निकल रही है, 4-4 लोग, 3-3 लोग गाड़ी पे बैठे हैं और लठ ले लेकर वहाँ पर घूम रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हार्न बजा रहे हैं। लेकिन 100 डायल को कॉल किया तो 100 डायल से बात तक नहीं हो पा रही। तो साथियों, आज मेरा परिवार डरा हुआ है और मैं हमेशा समाज की लड़ाई में सबसे आगे रहता हूँ। मैंने कभी किसी बात से मैं नहीं डरा। समाज के न्याय के लिए मैंने 8-8, 10-10 एफआईआर भी मेरे ऊपर है और वो तमाम एफआईआर झूठी है। अगर मैं समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ और आज मुझे समाज की आवश्यकता है, तो मैं अपील करता हूँ तमाम भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मेरे समाज के लोगों से, मुझे कल आपकी आवश्यकता है। 8 मई 2025 को आपको सिविल लाइन थाना पहुँचना है मुझे न्याय दिलाने के लिए। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका भाई कभी डरा नहीं और कभी डरेगा भी नहीं। बस मेरे हाथ भारत के संविधान ने बांध रखे हैं, नहीं तो उन कमीनों को मैं उनकी औकात याद दिला देता। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करता हूं और हमेशा कानून से लड़ता आया हूं और वही कारण है कि आज मैं
कानून के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। तो साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।